हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको भी इस बार 9th क्लास में अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स आपको जरूर लाना है। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जो है ये चैप्टर हमारा आईसीएसई बोर्ड में देखने को मिलता है। सीबीएसई बोर्ड में हमें लॉगरिथम चैप्टर्स देखने को नहीं मिलता है, और अभी जो आपका नया अपडेटेड सिलेबस है, इस सिलेबस में भी लॉगरिथम्स चैप्टर आपका नहीं है। तो ये आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए। बट अगर बात करें कि अगर आप आईआईटी जेईई की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको लॉगरिथम्स नामक एक जो चैप्टर है, लॉग वाला चैप्टर है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेटिव अच्छा चैप्टर है, इसको आप जरूर पढ़िए, जिससे कि वो वहाँ आपको हेल्प कर सके। और 11th-12th में तो ये बेसिकली आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी है, नया टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, सारी चीज समझते हुए चलेंगे। चलिए भाई, लेसन 8 है जिसका नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम सर लॉगरिथम्स क्यों पढ़ रहे हैं। भाई हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, आखिर उसके पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। यानी कि मान लीजिए, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से कहूँ, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना क्यों खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? एनर्जी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर इस टॉपिक को पढ़ने से आपको क्या सीखने को मिलेगा, आखिर ये टॉपिक आपके लिए क्यों यूजफुल है, आप इसे कहाँ यूज करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो आज हम यही सीखते हैं कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम्स, इस लॉगरिथम्स को आप कहाँ यूज करते हैं। तो आपको मैंने बताया यूज ऑफ लॉगरिथम्स, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे। यूज ऑफ लॉगरिथम्स में लिखा मैंने, दीज आर यूज टू मेक द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजी। यानी कि जहां जब कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो, उस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आप इजी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम्स यूज करते हैं, यानी कि लॉग यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे वहां, लॉगरिथम्स यूज करते हैं, यानी कि हम लॉग यूज करते हैं। चलिए ये चीज तो हमें पता चली कि सर लॉगरिथम क्यों यूज करते हैं, कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम यूज करते हैं। चलिए ये बात समझ में आई। दूसरी बात आती है, सर ये लॉगरिथम्स होते क्या है। भाई हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें ये भी तो पता होना चाहिए, कैसे पहचाने सर ये लॉगरिथम्स होते। तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इफ ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। सच दैट मैंने सॉरी 2 टाइम्स लिख दिया है, सच दैट, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। सच दैट यानी कि हमारे पास 3 नंबर्स है, रियल नंबर्स है, ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स। सच दैट ए डज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ज्यादा ही है। चलिए ठीक है। एंड ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। देन बी इज कॉल्ड, यहाँ पे इस बी को हम क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड लॉगरिथम्स ऑफ सी। किसकी लॉगरिथम है, सी की लॉगरिथम है। एट द बेस इज ए बेस में है तो उसका लॉगरिथम कितना होगा, बी होगा। देखिए भाई मैंने क्या कहा, देन बी इज कॉल्ड द लॉगरिथम्स, बी को हम क्या कहेंगे, लॉगरिथम कहेंगे। किसकी, सी की कहेंगे, क्योंकि जिसका बेस ए है और इसका रिजल्ट कितना आया है, बी आया है। अगर हम बात करें कि इसे लिखेंगे कैसे, तो ए की पावर बी इज इक्वल टू सी है। जब आप इसे लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में यूज करेंगे, तो यहाँ आप सी को इस जगह ट्रांसपोज कर देंगे और ए बेस में यहाँ क्या लग जाएगा, लॉग। तो हमने लिखा क्या, लॉग आ गया, ए बेस हो गया हमारा, ए की होल पावर क्या हो जाएगी, सी पहुंच जाएगी, और उसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बी इज द लॉगरिथम्स ऑफ सी एट बेस ए। आपको इस तरीके से बोलना है। यानी कि अगर हम बात करें हम इसे किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो आप इसे कहेंगे बी इज द लॉगरिथम्स ऑफ ए एट द बेस ए। इसका जो है बी जो है लॉगरिथमिक है, यानी कि लॉग की वैल्यू है बी, जिसका बेस ए है, और सी हमारा क्या है, एक्सपोनेंट रहा। आप इसे इस तरीके से बोल सकते, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। बस अगर हम बात करें कि सर हम नॉर्मली इसे कैसे भी और कैसे बोल सकते हैं, तो आप इसे कहेंगे लॉग ए बेस में
क्या कहेंगे, log c जिसका बेस क्या है a, log c बेस a है इज इक्वल टू कितना है b। आप इसे इस तरीके से भी रीड करेंगे, कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, पहले यहाँ तो हम समझ लेते हैं कि सर ये दोनों चीजें हैं क्या। तो मैंने यहाँ नोट करके लिखा है, यानी कि a की पावर b इज इक्वल टू c, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे कि अभी हमने 7th चैप्टर जो रीड करा वो भी हमने इसी चैप्टर बेस्ड था, एक्सपोनेंशियल भी, इसके हमने क्वेश्चन। अभी आपके जो नए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूरे नहीं आ पाए, यानी कि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस बताए जा रहे थे उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। जब आपकी नई आरडी शर्मा या जो भी बुक्स पब्लिकेशन नई सीबीएसई की जो क्लास 9th की नई बुक्स आई उसके बाद में आपको एक्सपोनेंशियल चैप्टर दोबारा से कराऊंगा, जिससे कि उसमें आए हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी अभी 3 ही क्लास रहने दी है, ज़्यादा नहीं करी मैंने। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो हमारा एक जो फॉर्म होता है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एंड दिस इज फॉर्म इज नॉन एज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इस तरीके से जब आप नंबर को लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। अगर हम बात करें कि सर इस तरह पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमें याद रखने, तो अभी आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज हम जो इसकी करेंगे उसमें सिर्फ आपको इन 2 रूल्स के बारे में याद रखना है। आपके पास ये 2 फॉर्मूले, इन 2 फॉर्मूले की हेल्प से आज की हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। चलिए तो रूल्स के बारे में बात करते हैं। लिखा है फर्स्ट रूल इज लॉग जिसका बेस 1 है, लॉग जिसका बेस x है, लॉग 1 की वैल्यू जो होती है कितनी होगी, 0। जिसका बेस x है उसका यानी कि कोई भी नंबर होगा जिसके साथ लॉग लिखा है अगर उसकी पावर 1 है, यानी कि उसका मतलब है जो वैल्यू होगी उसकी वो क्या होगी, 0। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा मैंने आपके सामने लिखा log 5 की पावर 1। log 5 की पावर 1 का मतलब होगा कि जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा log 2 की पावर 1, इसका मतलब है कि log यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी log 2 की पावर 1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आता है। अगर जैसे मैं कहूँ आपसे नेक्स्ट, इसी में देखिएगा मैंने लिखा log 10 बेस में जिसकी पावर 1 है, तो इसका वैल्यू जो यानी कि आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट अगर आइडेंटिटी की बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो लिखा है log x की पावर x इज इक्वल टू कितना होगा, 1। अगर कोई नंबर x log m के फॉर्म में और उसकी पावर भी वही नंबर है तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। चलिए इस बात को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास लिखा मैंने log 5 बेस में है और उसकी होल पावर है 5 है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1। यानी कि कोई भी नंबर हो जिसका जो बेस है और वही पावर होती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे मैंने लिखा log 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा log बेस में 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अगर आप और चाहें तो और भी लिख सकते हैं। मैंने कहा log 10 बेस में उसकी पावर 10 है इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी इन सभी वैल्यूज की जो इनका जो वैल्यू होगी, यानी इस फॉर्म में जो हमें लॉग के फॉर्म में नंबर्स आएंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहाँ लॉगरिदम से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ये एमसीक्यू के फॉर्म से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए तो आपको जितना भी बताया गया यानी कि लिखा गया है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ समझ में नहीं आया या आपको कोई चीज़ है जो पूछनी है तो आप अपना जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए कि हम कमेंट कर रहे हैं तो सर पढ़ेंगे या नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। आप कमेंट करिए, जो भी आपका वैलिड डाउट होगा उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। बिना मतलब कि कमेंट्स करेंगे जैसे कि सर कोई लेना देना नहीं है, कोई डाउट्स ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब। अगर आपको कोई डाउट्स पूछना है तो ज़रूर पूछिए, और अगर अपना डाउट आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां जुड़ते ही आपको क्या है कि जो भी आपका डाउट्स है आप उसे हमारे साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर आप शेयर करिएगा, जहां से आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिए भाई, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इनसे बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है, क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए नंबर्स को आपको उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या तरीका रहता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन में हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्या करना है। तो देखिए ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, आपको बस इतना लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे हम, जो भी आपके पास यहाँ लिखा है 5, इसे आप बेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे लॉग, उसके बेस में क्या लिखेंगे 5। यहाँ जो नंबर लिखा है इसे आप यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 125 इज इक्वल टू जो 5 की पावर है वो क्या आ जाएंगे 3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखिए भाई मैंने क्या लिखा, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो आप जो है बेस 5 बनाएंगे जिसकी पावर है, यानी कि जो इसे बेस कहेंगे, बेस तो बेस ही रहेगा, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, जो इक्वल में लिखा है वो पावर में आ जाएगा 125। यहाँ जो पावर थी 5 की वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात करें कि इसका एक यानी कि हम आगे एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वहाँ इस जो फॉर्मूला लगा है यहाँ इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने जो लिखा है log 5 की होल पावर इज 125, क्या लिखा 5 की होल पावर इज 125, इसे हम क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप इसे लिख सकते हैं तो ये 3 की पावर है, इसे आगे लिखा जा सकता है, एक मैं रूल होता है, अभी वो हमने पढ़ा नहीं, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आगे 5 की पावर पर आप जानते हैं कि 3 log 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ रहा है कि नहीं आंसर, ये आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसको इस तरीके से लिखने के पीछे की कहानी जो है, हम इसे डायरेक्टली कैसे लिख पा रहे हैं, इसके लिखने के पीछे की कहानी ये से, अगर आप इस तरीके से इसे लिखेंगे तो इसका आंसर ही 3 आएगा, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। समझ में आई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म बड़ा आसान हो जाएगा, ये तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा 1/-2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो लॉग बेस में कितना हो गया 3, होल पावर इज 1/9 एंड यहाँ क्या आ जाएगा -2। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, तो आप लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, भाई लॉग हो जाएगा, बेस में क्या आ जाएगा 10 रहेगा जिसकी पावर है, यानी कि आपको इतना रखना है जब भी लॉग के फॉर्म में आप बनाएंगे तो यहाँ की जो चीज़ है वो यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ की चीज़ें वो कहाँ आ जाएगी, इसकी जगह आ जाएगी, ये चेंज होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 की बेस में कितना आ जाएगा 0.001 और यहाँ क्या आ जाएगा -3। समझ में आई बात। चलो भाई नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगा, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगा, लॉग 81 का बेस, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं है ना, चलिए भाई नहीं है तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म था। इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की और समझते हैं कि कैसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। बड़ा आसान है, जैसा हम वहां कर रहे थे सेम वैसे ही कर।
यानी कि पावर्स को आप यहाँ लिख रहे थे और इसे आपने वहाँ लिख दिया। सेम इस चीज़ में क्या करेंगे, यहाँ वाली पावर को यहाँ लिखेंगे और इसको हम इसकी पावर के फॉर्म में लेंगे, यहाँ से लॉग हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 8 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0.125। यही आंसर, डिफिकल्ट कुछ नहीं, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 10 की पावर, ये -2 10 की पावर बन जाएगा। यहाँ से क्या है लॉग जो है हम हटा देंगे, तो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.01। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें देखो बेस में स्मॉल ए है तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ x, लॉग हट जाएगा तो स्मॉल ए की पावर x और यहाँ क्या आ जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल ए। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना आसान था, कुछ डिफिकल्ट ही नहीं है इसमें। यहाँ देखिए क्या लिखा 10 की पावर 1 है, 1 को हटाएंगे 1 0 की जगह आएगा, 0 की जगह 1 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो लॉग हट जाएगी तो 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये हमने पढ़ा था अभी, जानते हैं कि नहीं आप लोग, अगर किसी नंबर की पावर 0 है, पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ हमारी बात क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे। चलिए तो इन्हें नोट कर लीजिए और समझ में भी आया होगा कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए और नोट करिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व 4x log 10 की पावर x इज इक्वल टू -2, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालने की कितनी है। चलिए भाई कैसे निकालेंगे, देखो ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दिया गया है, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालेंगे लिखेंगे तो हमारे पास कुछ बात हो सकती है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आपको गिवन है, क्या गिवन है log 10 बेस में x इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा भाई 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ 1/10 की पावर 2 इज इक्वल टू x। यहाँ से क्या है 1/10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 100 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 100 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.01 1 10 100। ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ, आपको इनकी लॉगरिथम्स निकालनी, यानी कि इसे लॉग के फॉर्म में लिखिए और उसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्या होता है कि आप ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, लॉग जो भी बेस दिया है, मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर है यहाँ पे बेस x और इसकी पावर है x की पावर n है, क्या है लॉग जिसका बेस x है और उसमें लिखा है x की पावर n, तो आपके पास जो आंसर होता है वो होता है n log x की पावर x। क्या होता है n log x की पावर x, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसे n का n रहेगा। अभी मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि log की x जो भी पावर नंबर बेस है, अगर उसी बेस की पावर भी उतना ही है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो log x की पावर x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 1 का मल्टीप्लाई n में करेंगे n। तो यानी कि आप सिंपली कितना याद रख सकते थे, इतना याद रख सकते थे log x की पावर x की होल पावर इज n। तो इसमें आंसर जो होता है वो n के इक्वल होगा, क्या होगा n के इक्वल होगा। ये आपके लिए मेथड है। अब इसी मेथड से बेस्ड हमें क्या करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन में दिया गया है 10 टू द बेस 10, आपका इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे log 10 की पावर 100। ये इसका मतलब है, जो लिखा है स्टेटमेंट इसका मतलब ही है log 10 की पावर 100। अब आप इसे क्या लिखेंगे log 10 तो बेस में रहेगा, 100 को क्या लिख सकते हैं आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा इस तरीके का फॉर्म बन गया कि नहीं, x की पावर x हो उसकी होल पावर n। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 log 10 की पावर 10। हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, डिसिम्प्लाइज करके लिखेंगे
2। लॉग 10 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो आपके पास आंसर कितना आया 2 आया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, कैसे किया हमने क्वेश्चंस को। बड़ा आसान है, आप भी समझ सकते हैं आसानी से। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। 100 टू द बेस log 10, यानी कि आपको जिस तरह दिएगा था, तो इसका जो मतलब है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस ऑफ 10, इसका मतलब है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log 10 की पावर 100। log 10 की पावर 100 लिखा तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 बेस में, ऐसी तरह 100 को हमने क्या लिखा 10 की पावर 2 लिखा। 10 की पावर 2 लिखा तो हमारा नेक्स्ट इस तरह की ये वाली आइडेंटिटी हमें अप्लाई करने की जरूरत थी। ये इस तरीके का फॉर्म बन गया। इसका मतलब होता है कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक है कि आप इतना आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसे बेसिकली डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले जैसे हमने इसे यहाँ लिखा था, तो यहाँ जो 2 पावर है इसको हम यहाँ लिखेंगे आगे log 10 की पावर क्या आ जाएगी 10। log 10 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0.1 टू द बेस 10, तो इसे आपका अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ log जिसका बेस 10 है 10 की पावर 0.1 क्या है 0.1 है। अब आपको इसे क्या करना है पावर में लिखना है। 0.1 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए भाई थोड़ा समझिएगा। इज इक्वल टू log 10 की पावर 0.1 कैसे होगा, तो ऐसे लिखा होगा कि नहीं 1/10, 1/10 लिखा हुआ है। 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिखें, 1/10 लिखें, जब 10 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तभी तो 0.1 आएगा। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखिए, 10 की पावर नीचे यहाँ पर कितनी है 1 है कि नहीं 1, ये लिखा है 1/10। इसका मतलब 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 1 है, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log 10 बेस में 10 की पावर -1, -1 है तो इसकी पावर आगे आएगी कि नहीं -1, यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट -1, और यहाँ क्या हो जाएगा log 10 बेस में उसकी पावर कितनी है 10। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं कि -1 का -1 रहेगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, तो -1 ही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट पूछिए भाई, कोई दिक्कत समस्या समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। क्या दिया गया आपको, दिया गया है log 10 बेस में दिया गया है 0.001। इसका मतलब क्या हुआ कि log 10 बेस में यहाँ आया है, इसका मतलब क्या हुआ 1 10 100,000, यानी कि ये लिखा था इस तरीके से 1/1000। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं log 10 बेस में 1000 को क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा log 10 की बेस में 10 की पावर कितनी हो जाएगी -3, पावर नेगेटिव पॉजिटिव है, इसकी पावर को नेगेटिव कराएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा ना। यहाँ आगे देखिएगा, आगे इसके आगे -3 है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 log 10 बेस में 10, -3 का -3 रहेगा, log 10 बेस की पावर 10 का मतलब कितना हुआ 1, मल्टीप्लाई करेंगे -3, हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आई बात, तो चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा पहले, इसका मतलब है वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, यानी कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और वो चीज़ों को समझ पा रहा है और समझ रहा है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैं बताता हूँ। ये दिया गया है 32 टू द बेस 4। इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो देखिए भाई हमें यहाँ बेस कितना दिया गया है 4, क्या दिया गया है बेस 4 दिया गया है। तो इसका जो हमें आंसर निकालना है वो किस फॉर्म में निकलेगा, चलिए करते हैं कैसे डिवाइड करना है इसको, बात को समझते हैं। तो देखिए जो इस दिया गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि log 4 बेस में 32, यही मतलब हुआ कि नहीं, आपने कहा सब बिल्कुल हुआ। अब आप देखिए इसे लिख क्या सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा भाई। ये लिखा है log 4 की पावर 32, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। क्या दिया गया log 4 की पावर बेस में 4 32, तो इसका जो हमारे पास लॉगरिथम है वो हमने मान लिया कि x है। अब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब 32 हो चुका है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर इज x इज इक्वल टू कितना है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे इसके बाद क्या आ जाएगा 2 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 2 की पावर 5। दोनों की पावर सेम हो चुकी, बेस सेम हो चुका है, बेस सेम हो गया तो पावर्स का क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स। आप बाकी पिछले क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, समझ में आई बात। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, समझ में आई बात। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, बाकी की मैं और क्वेश्चन हूँ वो आपको इस मेथड से और करा दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और हैं वो हम इस मेथड से करेंगे जिससे कि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए और आप दोनों तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है 0.125 टू द बेस 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसका मीनिंग जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा log 2 बेस में 0.125 इज इक्वल टू हमने मान लिया कि जो आंसर हमारे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म था उसकी जो वैल्यू आई थी वो x है। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा 0.125, नहीं सॉरी क्या हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर x, 2 की पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या आएगा 0.125 आएगा, क्या आएगा 0.125 आया। 2 की पावर x को ऐसे से लिखा रहने देंगे, इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन 1 10 100 1000, नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करिए 25 से सिंप्लीफाई करें 25 5 से 125 25 4 से 40, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जाए 5 बच्चा कितना 8। 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, दिस सिंपलाइज 2 की पावर x
2 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो कितना हो गया -3। दोनों का बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया। आप यहाँ लिख दीजिएगा कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड्स देखेंगे और आप इस तरीके से उसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला मेथड भी हमारा जो है वो बढ़िया है, इससे भी हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे। लेट लॉग 4 बेस में था जिसकी पावर 1/16 थी इज इक्वल टू में आंसर x था। इसके बाद क्या हो जाएगा, x की 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/16 आया। 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर इज x। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 2 की पावर -4। क्या लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये हमारे x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दूसरा मेथड भी हमारा बड़ी अच्छा है कि आप पहले जो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया था उसका जो आंसर है उसे आप x के इक्वल लेट कर लेंगे और यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह सिंप्लीफाई करते जाना है। इसीलिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पहले कंप्लीट कराया, चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट इस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा लेट 9 बेस की पावर है 27 इज इक्वल टू x। अरे भाई क्या लिख दिया मैंने, लेट के बाद लॉग लिखना था। लेट लॉग 9 बेस में 27 इज इक्वल टू x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 9 की पावर x इज इक्वल टू 27। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर, होल पावर इज x इज इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये तो समझ में आ रहा ना कि 3 की पावर 3 कैसे आ रहा, नहीं आ रहा तो देखो यहाँ 27 की किए मैंने फैक्टर, 3 से डिवाइड हुआ कितना है 9, 3 से डिवाइड किया कितना है 3, 3 से क्या 1, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो या तो आप इसे इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए। मैं एक्सपोनेंट चैप्टर में आपके बात पढ़ा चुका हूँ तो आपको यहाँ आना चाहिए, तो हमने इसको x की पावर 3 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 2x इज इक्वल टू x की पावर 3। कंपेयरिंग पावर्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया एकदम करेक्ट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1/81 टू द बेस 27। सॉल्यूशन में करेंगे भाई लेट लॉग 27 बेस में उसकी पावर 1/81 है इज इक्वल टू x। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 27 की पावर x इज इक्वल टू आ गया 1/81। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसका होल पावर x इज इक्वल टू, यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 की पावर 3x को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x मल्टीप्लाई हो गया a की पावर m इसकी होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m इंटू n, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 3 की पावर 4 को ऊपर ले गए -4 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे फिर इसके बाद कंपेयरिंग पावर्स, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की पावर का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, 3x इज इक्वल टू -4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर आ गया। तो बताइए इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन, सेकेंड मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, कौन सा मेथड आसान लगा, फर्स्ट वाला मेथड आसान है सेकंड वाला, जो भी आपको मेथड अच्छा लगा उसके बारे में जरूर बताइए कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। साथ ही आज की हमारी क्लास यही रखते हैं,
बाकी आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में सीख रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करें, और हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप या कॉल करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।